तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं एक नया बिजनेस जो कि बहुत ही शानदार है। 12 मासी चलने वाला बिजनेस है। गांव देहात शहर कहीं पे भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज का बिजनेस है पल्लो यानी अनाज का बिजनेस, जहां हम गेहूं, चावल, सरसों, दाल आदि खरीद बेच सकते हैं और महीने का लाखों रुपया कमा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बिना खाए हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसीलिए आज के टाइम में अनाज का बिजनेस काफी शानदार है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए, कितना लागत होगा, कितना फायदा होगा, किस तरीके से ये बिजनेस करें। A to Z इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनाज के बिजनेस यानी पल्लो के बिजनेस के बारे में। तो इस वीडियो में बने रहिए शुरू से लास्ट तक और इस बिजनेस को सीखिए बहुत ही आसानी तरीके से और सीख के बिजनेस करिए और महीने का लाखों रुपया कमाइए। तो आइए चर्चा करते हैं पल्लो के बिजनेस यानी अनाज के बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहले ये बिजनेस चालू करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे जरूरी है सर्टिफिकेट यानी लीगल डॉक्यूमेंट, यानी FSSAI का सर्टिफिकेट। इसको बनवाने का खर्च आता है 2000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक। सर्टिफिकेट हो गया। अब उसके बाद कोई भी कस्टमर अब लेके आएगा अनाज लाया तो अब उसको चाहिए वेट मशीन तौलने के लिए। वेट मशीन आपको मिलेगा 10,000 रुपया, तकरीबन मान के चलिए 10,000 रुपए का आपका वेट मशीन मिलेगा, जिसपे कम से कम 2 कुंटल एक बार में वेट हो सके ऐसा कांटा आप खरीदें। उसके बाद ये सर्टिफिकेट हो गया, कांटा हो गया, अनाज हम ले लिए। अब अनाज को रखने के लिए चाहिए गोदाम। गोदाम आप कहीं पे भी बना सकते हैं, हत्ता बागीचा कहीं पे भी जहां आपका जगह हो। अगर नहीं है तो आप किराए पर लीजिए। 5,000 रुपए से 10,000 रुपया आपका किराया पड़ेगा महीने का। ये आपका किराया हो गया, ये आपका कांटा हो गया 10,000 रुपए में और ये आपका सर्टिफिकेट हो गया। अब हो गया बिजनेस शुरू। अब क्या है, अब पहचान बनाइए, व्यवहार बनाइए, कस्टमर बुलाइए, चाहे जैसे भी बुलाइए, अठन्नी कमाइए लेकिन कस्टमर का भीड़ लगाइए। बिजनेस यही कहता है। शुरू हो गया अब आपका बिजनेस। अनाज खरीदिए, 2-3 महीने रखिए, जब रेट बढ़े तो बेच दीजिए। यही नियम है इस बिजनेस का। सर्टिफिकेट हो गया, कांटा हो गया, गोदाम हो गया, दुकान खुल गया। अब अनाज कैसे आएगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनाज का होना ही पैसा है। इस बिजनेस में जितना अनाज आपके पास इकट्ठा होगा उतना फायदा होगा। अब अनाज को इकट्ठा करने के लिए, कस्टमर को बुलाने के लिए क्या ट्रिक है बता दें कि गेहूं चावल जो है, अगर कोई 25 रुपए किलो गेहूं खरीदता है, 26 रुपए किलो चावल खरीदता है, तो आप खरीदिए 25.5 रुपया, यानी आप अठन्नी कम कमाइए। स्टार्टिंग के दिन में कस्टमर बनाइए, जैसे भी हो कस्टमर का भीड़ लगाइए, अनाज का भीड़ लगाइए, पूरा गोदाम भरिए, अठन्नी कम कमाइए। अगर 2 रुपया अगर आपका फायदा है पर किलो पे तो 1.5 रुपया कमाइए, अठन्नी कस्टमर को दे दीजिए। कस्टमर अपने आप गांव में जाएगा, प्रचार करेगा, अरे फलां के यहाँ बहुत अच्छा रेट मिलता है, वहीं चलो, वहीं पे जाओ। तो ये कस्टमर बुलाने का सबसे शानदार ट्रिक है कि आप अठन्नी कम कमाइए, 2 रुपये कम कमाइए, कस्टमर का भीड़ लगाइए। ये वाला ट्रिक होना चाहिए। तो अब अनाज दुकान पे आने लगा, कस्टमर भी आने लगे, आपका गोदाम धीरे धीरे भरने लगा। ठीक, अब तो ये कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से फायदा चाहिए अभी उस हिसाब से कस्टमर नहीं आ रहे हैं। अरे डेली 2 कुंटल 5 कुंटल आ रहा है तो उसमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, डेली का 1000 रुपया फायदा हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी ज्यादा फायदा हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तो ये कस्टमर खुद आ रहे हैं, अब हमें कस्टमर के पास जाना है। उसका क्या ट्रिक है आइए देखते हैं। तो अभी तक तो किसान कस्टमर हमारे पास अनाज लेके आ रहे थे, लेकिन हमें कब उनके पास जाना चाहिए जिससे हम अनाज अच्छे रेट में खरीद सके, सस्ते रेट में खरीद सके और अच्छा खासा पैसा कमा सकें? तो इसका जवाब है सीजन में, यानी जब इन सब चीजों की कटाई होती हो, गेहूं, चावल, सरसों, दाल आदि, इन सब का जब सीजन हो। जैसे गेहूं की कटाई का जो सीजन है वो गर्मी का दिन है, यानी अप्रैल मई के महीने में गेहूं की कटाई होती है। तो इस टाइम गेहूं का रेट होता है 24 से 25 रुपया, 24 से 25 रुपया मान के चलिए। ठीक, अलग अलग जगह का अलग अलग रेट हो सकता है। और चावल जो है ये ठंडी के दिन में, यानी अक्टूबर नवंबर में ये होता है। ठीक, अक्टूबर नवंबर के महीने में
चावल जो कि धान की कटाई होती है उस टाइम इसका रेट कम होता है, इसका रेट भी 24-25 रुपया होता है। ठीक, अलग अलग रेट के चावल हो सकते हैं, लेकिन उस सीजन में सस्ता होते हैं। तो जब ये कटाई का सीजन हो तब ये चीज खरीद के अपने गोदाम में रख लीजिए, अपने गोदाम में इकट्ठा कर लीजिए। फिर जब ये अप्रैल मई में जब ये काटा गया तो यानी ये गर्मी में काटा गया तो ठंडी में इसका रेट अपने आप बढ़ जाएगा। ठंडी में अगर ये देखा जाए तो 25 रुपया अगर आपने खरीदा है तो ठंडी में इसका रेट हो जाएगा 30 रुपया, यानी पर किलो पे 5 रुपया बढ़ जाएगा। लेकिन 5 रुपया ना सही, अगर किराया भाड़ा हर चीज निकाल के अगर देखा जाए तो पर किलो पे अगर 2 रुपया आपको मिल रहा है गेहूं में, पर किलो पे आपको 2 रुपया फायदा हो रहा है। ठीक, तो एक बोरी में 100 किलो का बोरी 2 रुपए के हिसाब से, यानी पर बोरी पे आपको 200 रुपए का फायदा होगा। और आपने गोदाम में 1000 बोरी यानी गेहूं का 1000 बोरी आपने इकट्ठा किया है, अगर पर बोरी पे 200 रुपए मिल रहा है तो मान के चलिए कि 2 लाख रुपया आपका आराम से एकदम फायदा हो जाएगा। यानी 1000 बोरी पर बोरी पे 200 रुपए का फायदा, 2 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा सिर्फ गेहूं में। अभी सिर्फ एक चीज की बता रहे हैं, चावल है, सरसों है, दाल है, तिलहन है, और भी चीजें होती हैं। सिर्फ गेहूं अगर आप 1000 बोरी इकट्ठा कर लिए तो 4 महीने में, 3 से 4 महीने में आपका 2 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। एक महीने का अगर देखा जाए तो 40,000 50,000 रुपया एकदम आराम से सिर्फ गेहूं में होगा। इससे भी ज्यादा हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। अभी तो 2 रुपए के हिसाब से हमने जोड़ा है, 4 रुपए के हिसाब से जोड़िए, दो के बजाय 4 लाख रुपया हो जाएंगे। तो इसका मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा है। बस गोदाम में आपका सामान जो है, आपका जो भी अनाज है खराब नहीं होना चाहिए, उसको बस बचाना है धूप से, पानी से, उसको बस यहाँ बचा लीजिए, फिर आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे शानदार बिजनेस है अनाज के बिजनेस। आप देख सकते हैं सिर्फ 1000 बोरी अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं 3 से 4 महीने में, उसको बेचेंगे तो 2 लाख रुपए का फायदा होगा। 2 लाख ना सही 1.5 लाख फायदा होगा। तो स्टार्टिंग के दिन में आराम से 1.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। जितना पुराने होंगे उतना ज्यादा आप कमाएंगे। हमारे यहाँ डीलर हैं अनाज की, वो बता दें कि महीने का 10-10 लाख रुपए कमाते हैं, हर हफ्ते उन लोग का ट्रक जाता है। इतने बड़े डीलर हैं कि हम बता नहीं सकते। तो अभी जब इस बिजनेस में पुराने हो जाएंगे तो महीने का 10 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस है और ये 12 मासी चलने वाला बिजनेस है और कभी नहीं बंद होगा, क्योंकि जब जीना है तो खाना पड़ेगा। तो सबसे शानदार बिजनेस है। हमने देख लिया कि कैसे शुरू होगा, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है। बेचना तो अपने हाथ में है, जब चाहे तब बेचें। जब गोदाम में माल रखा है, जब जरूरत पड़े 1 लाख 2 लाख की तो माल निकाले बेच दिए, आ जाएगा।